हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो in my last video we learned about the alternative forms for double consonants, and if you missed that video, so no worries, link is in description, you can watch that video. And today we are going to learn about the alternative forms for intervening vowel. Yes, intervening vowels also has alternative forms to write it in different ways according to different situations. So, if you are new to this channel, so please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates. So we should start the video. Let's begin. So guys, आज हम alternative forms for intervening vowels के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Intervening vowels क्या होते हैं? When a vowel occurs between a stroke and hook is called an intervening vowel, which means कि अगर कोई भी vowel किसी स्ट्रोक और हुक के बीच में साउंड करता है तो हम उसे इंटरवेनिंग वॉवल कहते हैं. बेसिकली अभी तक हमने वॉवल्स को रिप्रेजेंट किया है बाय डॉट और डैश. डार्क डॉट हो या डार्क डैश हो, लाइट डॉट हो या लाइट डैश हो, हमने इनके थ्रू रिप्रेजेंट किया है वॉवल्स को. बट अगर स्ट्रोक और हुक के बीच में अगर ये साउंड्स आती हैं, चाहे वो किसी डिफ्थोंग की हो या ट्राइफोन की भी हो, तो हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उन इंटरवेनिंग वॉवल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं. सो इसके कुछ रूल्स हैं, तो हम इसका फर्स्ट रूल पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ इन द केस ऑफ अ डॉट वॉवल बाय अ सर्कल एट द वॉवल्स प्लेस, विच मीन्स अगर कोई भी डॉट वॉवल की साउंड आ रही है स्ट्रोक और हुक के बीच में, तो हम उसे सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे उसी वॉवल के प्लेस पे. जहाँ पे वो वॉवल लगाते हैं वहाँ पे वो सर्कल को प्लेस करेंगे. लाइक दिस, इतना छोटा सर्कल हम प्लेस करेंगे. तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है लाइक पार्लर. पार्लर में PRLR. अब पार PR के बीच में P पे R का हुक है और यहाँ पे आ वाली साउंड आ रही है, तो हम P के बाद साउंड आ रही है, यहाँ पे हम पा वाला वॉवल लगाते हैं, तो यहाँ पे हम एक सर्कल प्लेस करेंगे. तो ये हो गया पार्लर. यहाँ पे पेन वाला वॉवल L के सेकेंड प्लेस पे, तो ये हो गया पार्लर. नेक्स्ट वन इज़ पैरेलल. पैरेलल में PR L एंड अगेन L, क्योंकि 2 बार L आ रहा है. पैरेलल, यहाँ पे साउंड तो दैट वाली आ रही है बट हम फिर भी सर्कल ही प्लेस करेंगे. पैरेलल, ठीक है. तो ये हो गया इसका इंटरवेनिंग वॉवल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर वो P के और R के हुक के बीच में आ रहा है तो. नेक्स्ट वन इज बार्ली. BRL इस वाला वॉवल और यहाँ पे सर्कल, तो इसके बीच में भी वॉवल आ रहा है B और R के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे हमने सर्कल प्लेस किया है B के बाद. नेक्स्ट वन इज चैलेंज. चैलेंज में J पे L का हुक, N और J. यहाँ पे हम सर्कल प्लेस करेंगे, यहाँ पे पेन वाला वॉवल प्लेस करेंगे. अब आप सोच रहे होगे J के बाद आ रहा है तो J के बाद यहाँ पे सर्कल प्लेस करना चाहिए, बट यहाँ पे पेन वाली साउंड भी आ रही है L के बाद, तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम इस सर्कल को यहाँ पे प्लेस करेंगे. क्योंकि एक साथ दो वॉवल्स प्लेस नहीं हो सकते और हुक के आगे तो प्लेस हो ही नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पे हम सर्कल प्लेस करेंगे. ये वाला इस वॉवल की साउंड है जो J और L के बीच में आ रही है, देन पेन वाला वॉवल यहाँ पे प्लेस होगा, तो ये हो गया चैलेंज. नेक्स्ट वन इज़ शार्पली. शार्पली में इश पे R का हुक है, P और L. यहाँ पे आ के लिए हम सर्कल प्लेस करेंगे और यहाँ पे इस वाला वॉवल, शार्पली. नेक्स्ट वन इज़ नरेट. नरेट में N पे R का हुक है, देन T है, तो यहाँ पे हम सर्कल प्लेस करेंगे और यहाँ पे मे वाला वॉवल. ये वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे चैलेंज में था कि साउंड तो N के बाद आ रही है बट N के बाद
और आर के बाद यहाँ पे मे वाला साउंड है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे सर्कल को प्लेस करेंगे न वाली साउंड, दैट वाली साउंड के लिए। तो यहाँ पे आ गई मे वाली साउंड। सो नेक्स्ट वन इज इन द केस ऑफ डैश वॉवल बाय स्ट्राइकिंग द स्ट्रोक एट द वॉवल्स प्लेस, विच मीन्स अगर डैश वाले वॉवल की साउंड आ रही है तो हम सेम प्लेस पे एक कट कर देंगे स्ट्रोक को, सेम डैश वाले साइन के साथ कट दे देंगे। उसका एक एग्जाम्पल है लाइक नर्स। नर्स में एन आर और एस लगाएंगे। तो अब यहाँ पे वैसे तो हम न की साउंड आती तो हम यहाँ पे डैश वाला वॉवल लगा देते हैं, मच वाला, बट यहाँ पे एन और आर के बीच में आ रही है, यहाँ पे हुक है, तो ना हम यहाँ लगा पाएंगे ना यहाँ, तो हम यहाँ पे इसको एक कट दे देंगे सेम मच वाले वॉवल की तरह, बट वो ऊपर नीचे नहीं होगा, ये इसके मिडल में होगा, इसलिए इसे इंटरमीनिंग वॉवल कहते हैं। तो इसके बीच में साउंड आ रही है तो हम यहाँ से इसको मिड में एक कट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका बर्मा। बर्मा में बी आर है, मच वाला वॉवल है, एम है, यहाँ पे तो पा वाला वॉवल आ गया और यहाँ पे मच वाले साउंड के लिए हमने स्ट्रोक को कट कर दिया है। नेक्स्ट वन इज कर्सली। कर्सली में के पे आर का हुक, एस सर्कल, एल इस वाला वॉवल और यहाँ पे मच वाला वॉवल। तो नेक्स्ट वन इज नलीफाई। नलीफाई में एन पे एल का हुक, एफ स्ट्रोक, मच वाला वॉवल, आई वाली डिफ्थोंग, देन इस वाला वॉवल। सो नेक्स्ट वन इज इन द केस ऑफ डिफ्थोंग बाय स्ट्राइकिंग द कॉन्सोनेंट विद द डिफ्थोंग साइन एट द एप्रोप्रिएट प्लेस, विच मीन्स अगर डिफ्थोंग साउंड आ रही है किसी भी स्ट्रोक और हुक के मिड में, तो हम उस केस में सेम डिफ्थोंग के साइन से उसी कॉन्सोनेंट को एक एप्रोप्रिएट प्लेस पे उसको उसके थ्रू ले जाएंगे। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये समझा देती हूँ। फॉर एन एग्जांपल लेक्चर है, लेक्चर में पेन वाली साउंड है तो ऑन द लाइन लिखेंगे एल के टी पे आर का हुक। बेसिकली लेक्चर की साउंड आ रही है तो हम चे यूज़ करते हैं, बट अगर शॉर्ट एंड में इसकी साउंड आती है तो हम टर टी आर ही यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। यहाँ पे पेन वाला वॉवल आएगा और यहाँ पे यू वाली डिफ्थोंग, ये हमने इसके थ्रू ले गए, हम स्ट्रोक के थ्रू ले गए इसको बिल्कुल ही। इसका एक और एग्जांपल है कैप्चर। कैप्चर में दैट वाली साउंड है के पी टी आर, यहाँ पे हमने लगा दिया ऊ वाली डिफ्थोंग, यहाँ पे दैट वाला वॉवल। तो इसे ऐसे प्लेस करना है अगर कोई भी डिफ्थोंग की साउंड आ रही है हुक और स्ट्रोक के बीच में। सो गाइज द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द वॉवल साइन कैन नॉट इजीली बी रिटर्न थ्रू द स्ट्रोक, इट मे बी प्लेस्ड एट द बिगनिंग और द एंड फॉर अ फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस वॉवल रिस्पेक्टिवली, विच मीन्स अगर किसी वॉवल को हम आसानी से नहीं लिख पा रहे थ्रू द स्ट्रोक तो वो हम लिखेंगे या तो उसकी बिगनिंग में या फिर उसके एंड में। बेसिकली हमारे साथ ऐसा तभी होता है, फर्स्ट प्लेस पे अगर कोई वॉवल होता है तो हम उसे क्यों थ्रू दी स्ट्रोक नहीं लिख पा रहे, क्योंकि उस स्टार्टिंग में हुक होता है। और थर्ड प्लेस पे बेसिकली या तो हुक भी हो सकता है, जो कि हम इन फ्यूचर सीखेंगे हुक, बट थर्ड प्लेस पे सर्कल भी हो सकता है। तो मैं उसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको, लाइक ये है। तो इसमें अगर फर्स्ट प्लेस पे वॉवल आ रहा है तो हम इसके थ्रू में थ्रू दी स्ट्रोक हम ये वॉवल नहीं लिख पाएंगे और ना यहाँ पे लिख पाएंगे, क्योंकि ये सर्कल को छुपा रहा है और ये हुक को छुपा रहा है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे या तो इसकी बिगनिंग में या फिर इसके एंड में टच करके बिल्कुल, तो इन्हें ऐसे लिखा जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक मॉरल। मॉरल में एम पे आर का हुक, देन एल, यहाँ पे हम नॉट वाला वॉवल प्लेस करेंगे बिल्कुल इसके साथ टच करके। नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉर्नर। कॉर्नर में के पे आर का हुक और एन पे आर का हुक,
यहाँ पे भी नॉट वाला वॉवल है, तो इसके साथ यहाँ पे टच करके हम इसे लिखेंगे। टॉलरेबल, टॉलरेबल में टी पे एल का हुक है, अपवर्ड आर है, बी पे एल का हुक है। तो यहाँ पे नॉट वाला वॉवल लगाएंगे, यहाँ पे पेन वाला और यहाँ पे दैट वाला। तो इसके साथ टच करके लिखेंगे हम नॉट वाला वॉवल, जो कि आ रहा है टी और एल के बीच में। इसका एक और एग्जाम्पल है कैप्चर। कैप्चर्स हमने अभी लिखा था लास्ट पॉइंट में, कैप्चर हमने लिखा था के पी और यहाँ पे टी आर, और यहाँ पे हमने लिखी थी डिफ्थोंग, डिफ्थोंग थ्रू दी स्ट्रोक। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि थ्रू दी स्ट्रोक अगर लिखना पॉसिबल ना हो तो यहाँ पे कैप्चर्स एग्जाम्पल है। तो कैप्चर्स में इसका सर्कल आ रहा है, यहाँ पे कैप्चर्स में इसका सर्कल आ रहा है, यहाँ पे हम डिफ्थोंग नहीं लिख पाएंगे, तो हम जो डिफ्थोंग है वो यहाँ पे इसके साथ टच करके लिखेंगे, इसके एंड में थर्ड प्लेस पे यहाँ पे इसके साथ टच करके लिखेंगे, यहाँ पे दैट वाला वॉवल। एक पॉइंट है जो हमें नोट करके रखना है माइंड में, द लाइट साउंडेड वॉवल ए इज़ नॉट इंडिकेटेड, ये इंडिकेट नहीं किया जाएगा, जो कि पेन वाली साउंड है। क्यों नहीं किया जाएगा? ए वाली साउंड लाइक परसीव, पर। अब हमने ये जब हुक सीखा था तो हमें पता था कि पी पे आर का हुक होगा तो इसे पर ही पढ़ा जाएगा, इसीलिए हम इसे प्लेस नहीं करेंगे इस वॉवल को। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। लाइक पी पे आर का हुक, एस सर्कल, देन वी। तो यहाँ पे पर वाली साउंड आ भी रही है, बट वो ये दोनों मिलके उसको कवर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ वी वाला वॉवल लिखेंगे जो ये साउंड कर रहा है। तो ये हो गया परसीव। तो हमें इस वॉवल को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके बिना भी हम पर ही पढ़ेंगे, पर को। एक और एग्जांपल है टेलीग्राफी। टी पे एल का हुक, गे पे आर का हुक और एफ। यहाँ पे हम पेन वाला वॉवल लगाएंगे जो कि ये वाला वॉवल है, ना कि ये वाला। टी एल ऐसे ही रहेगा, और हमें यहाँ पे इस वॉवल को प्लेस करना है क्योंकि ये तो ऑलरेडी टेल है, तो यहाँ पे टेलीग्राफी, ये हो गया टेलीग्राफी। नेक्स्ट वन इज मरकरी। मरकरी में एम के अपवर्ड आर, और यहाँ पे हम वॉवल प्लेस नहीं करेंगे। मरकरी में यहाँ पे यू वाला वॉवल, यहाँ पे इस वाला वॉवल प्लेस होगा। नेक्स्ट वन इज नर्वसली। नर्वसली में एन पे आर का हुक, वी एस सर्कल, देन एल। यहाँ पे मच वाला वॉवल, यहाँ पे इस वाला वॉवल। नर में पेन वाली साउंड या अ वाली साउंड हमें नहीं लिखनी है क्योंकि ये ऑलरेडी नर हम पढ़ेंगे, एन पे आर का हुक। जर्म, जर्म हम लिखेंगे जे पे आर का हुक, देन एम, और यहाँ पे वॉवल प्लेस नहीं होगा क्योंकि ये जर ऑलरेडी है और ये एम है, तो ये हो गया जर्म। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसमें एक्सटेंडेड यूज़ होता है इंटरवेनिंग वॉवल्स की साउंड्स का। पढ़ते हैं इसके बारे में। इट इज़ सीन दैट मैनी ऑफ द इंडियन नेम्स एंड विद पुर, poor, etc. So, in order to get a facile and easily readable outlines, we use the alternative forms for intervening vowels, which means ये देखा गया है कि काफ़ी इंडियन नेम्स के एंड में पुर और पूर की साउंड आती है, तो इसकी ईजिली रीडेबल आउटलाइन के लिए, आसानी से लिखी जाने वाली आउटलाइन के लिए हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं इंटरवेनिंग वॉवल्स की। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक कपूर। कपूर में के पी आर और यहाँ पे ऊ वाला वॉवल है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे प्लेस करेंगे, यहाँ पे दैट वाली साउंड आएगी कपूर, यहाँ पे हम इसे इंटरवेनिंग वॉवल को इसके साथ टच करेंगे। नेक्स्ट वन इज नागपुर। नागपुर में एन गे पी आर, यहाँ पे पूर वाला वॉवल, यहाँ पे पा वाला वॉवल, तो ये इसके साथ टच करेंगे हम।
क्योंकि पी और आर के बीच में साउंड आ रही है इसलिए। नेक्स्ट वन इज कानपुर। कानपुर में के एन पी आर ऊ वाली साउंड, देन पा वाली साउंड, कानपुर। केशपुर। केशपुर में के एश पी आर और ऊ वाली साउंड, केशपुर। मदनपुर। मदनपुर में एम डी एन पी आर, मदनपुर। सो इसे ऐसे लिखा जाएगा इंटरवेनिंग वॉवल्स को। गोरखपुर। गोरखपुर में गे आर के पी आर और यहाँ पे ऊ वाली साउंड, देन गो वाली साउंड, गोरखपुर। सो गाइज आई होप आपको ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर इंटरवेनिंग वॉवल्स क्लियर हो गए हैं। आई होप मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ इसके रूल्स के बारे में कि इसे कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तब भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हो गई है, ताकि मैं उस मिस्टेक को सुधारूँ और इन फ्यूचर वो मिस्टेक मुझसे ना हो। और अगर आपको इन नोट्स की प्रॉपर इमेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रैक्टिस एक्सरसाइज या वर्ड्स चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। So see you guys in the next video. Goodbye. Take care.